हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज क्लास 10th वाले बच्चों का इंग्लिश का पेपर था और पेपर का जो पैटर्न था वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था बच्चों के लिए। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बट सबसे बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट हमें वहाँ देखने को मिला जब सीबीएसई ने ऑफिशियल आंसर की दोनों सेट वाले बच्चों का रिलीज किया, यानी कि 002/1/4 एंड आपका 002/2/4 दोनों सेट में ब्लेंडर्स ऑफ एरर देखने को मिला है। और वो एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया है जो बच्चे को अराउंड 8 to 10 ईयर से, यानी कि सालों से बच्चे को इंग्लिश टीच कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि सीबीएसई के आंसर की में क्या क्या एरर है। जी हाँ प्यारे बच्चों, एक दो एरर नहीं है, ब्लेंडर्स ऑफ एरर है। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर, मल्टीपल आंसर होना चाहिए था, बट सीबीएसई ने एक ही ऑप्शन को करेक्ट किया है जो कि बच्चों के साथ बिल्कुल भी जस्टिस नहीं है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले जो पेपर का कोड है 002/2/4 इसके बारे में जितना भी एरर है इस वाले पेपर में ऑफिशियल आंसर की में, वो मैं आपको बताऊंगा। क्या करेक्ट होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये बस मेरा मानना नहीं है, ये एक्सपर्ट्स का मानना है जो बच्चों को सालों से इंग्लिश टीच कर रहे हैं और एक रेपुटेड स्कूल में टीच कर रहे हैं। क्या बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। तो आपको क्या करना है, ये वाला वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, तभी तो ये वाला वीडियो सीबीएसई तक ऑफिशियल्स के पास पहुंच पाएगा, तभी तो इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा, तभी तो आंसर की को करेक्ट किया जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हमारा सेट है 002/2/4। सीधा मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन में एरर है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और उससे पहले फटाफट एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। 8/400/400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8/400/400 का व्हाट्सअप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकेंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th IIT मेंस, एडवांस, नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो? 8/400/400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। सबसे पहला एरर देखिए जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, इसमें सीबीएसई ने ए बताया है, नो डाउट ये सही है, बट एक्सपर्ट्स का मानना है कि डी भी जो बच्चों ने किया है वो भी गलत नहीं है, यानी कि एक्सपर्ट्स के अनुसार ए एज वेल एज डी दोनों होना चाहिए था। ठीक है ना प्यारे बच्चों, बट चलिए ये तो थोड़ा बहुत ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से 5th वाला, इसमें काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल टाइप, मतलब कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। सीबीएसई इसमें बता रहा, 5th वाले में सीबीएसई ए वाला बता रहा है, बट एक्सपर्ट्स का मानना है कि सी वाला भी करेक्ट हो सकता है। यस, काफी कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए यहां तक तो मैं मान लेता हूं। आगे देखिए ना, आगे जो एरर है वो मैं बता दूं। देखिए कुछ और भी एरर बच्चे बोल रहे थे, लाइक 7 का सर बी वाला होना चाहिए था, वो मैं कंफर्म नहीं हूं और एक्सपर्ट्स का भी मानना, चलिए ठीक है। बट जो नेक्स्ट 11th वाला क्वेश्चन है वो मैं बता दूं। देखिए 11th वाला सीबीएसई का मानना है कि 11 का सी वाला करेक्ट होना चाहिए, यानी कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बट जो एक्सपर्ट्स है उनका मानना है कि नहीं, सी नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए, यानी कि बी इज करेक्ट एंड सी इज फॉल्स, ये वाला करेक्ट होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों 11 का बी ये हमारा करेक्ट होना चाहिए था, बट सीबीएसई ने क्या बोला है, सी बोला। चलिए आगे मैं बताता हूँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसी सेट का जो 17th वाला क्वेश्चन है ना, द टाइटल ऑफ द स्टडी शुड बी। देखिए यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर सीबीएसई बता रहा है रोड किल्स, चलिए यहाँ पर तो ठीक है, बट जो डी वाला है ना, नीड फॉर कंजर्वेशन, ये भी एक सेंस में देखिएगा तो ट्रू माना जा सकता है, बट कोई नहीं। ये 17 का बी, चलिए यहाँ पर भी मुझे डाउट नहीं है। जो 18th वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए द पर्पस ऑफ द स्टडी इज, यहाँ पर क्वेश्चन है, सीबीएसई ने बोला है कि बी वाला करेक्ट होगा बिल्कुल, बट एक्सपर्ट्स का मानना है कि बी के साथ साथ डी वाला, यानी कि ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था। तो ये हमारा क्या था, पैसेज। बट जो मेन अब मैं बताता हूँ ग्रामर एंड राइटिंग एंड जो लिटरेचर वाला पार्ट है, सबसे ज्यादा मेन तो यहाँ पर होता है। तो सबसे पहला एरर जो सीबीएसई का है 21th वाला क्वेश्चन, यहाँ पर सीबीएसई क्या बता रहा है, यहाँ पर सीबीएसई शुड बता रहा है, बट होना क्या चाहिए, इफ द लेटर अराइव्स इन योर एब्सेंस। यस, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था, यानी कि इफ, बट सीबीएसई शुड बता रहा है। पता नहीं सीबीएसई ऐसा क्यों बता रहा है, बट एक्सपर्ट्स के अनुसार ए वाला होना चाहिए।
जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है ना प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर शुड बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वही पूछा है कि सब्जेक्ट ऑफ द लेटर क्या होना चाहिए, सीबीएसई के अनुसार सी वाला होना चाहिए, बट जो एक्सपर्ट्स है उनका मानना कि नहीं, जो बी वाला है इनकन्वीनियंस कॉज बाय द नेक्स्ट डोर वर्कशॉप, ये वाला सब्जेक्ट ऑफ द लेटर होना चाहिए। बट सीबीएसई का सी मानना, सीबीएसई ही जाने, बट बी वाला एक्सपर्ट्स के अनुसार सही है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो 30 वाला क्वेश्चन है सेम सेट में, अब देखिए ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन मतलब सीबीएसई ने क्या बोला है कि द करेक्ट क्लोजिंग ऑफ द लेटर शुड बी, अब सीबीएसई बोल रहा है योर्स ट्रूली। अब देखिए योर्स फेथफुली भी हो सकता है, दोनों करेक्ट है, क्या मतलब दो जगह का स्टेट में सॉरी दोनों अलग अलग कंट्री में यूज होता है, तो योर्स फेथफुली योर्स ट्रूली दोनों आपका करेक्ट होना चाहिए, यानी कि बी एज वेल एज सी। बट सीबीएसई का मानना है कि ओनली सी, बट एक्सपर्ट्स का मानना है कि बी, तो यानी कि दोनों करेक्ट होना चाहिए था, बट अब सीबीएसई ने एक ही माना है, तो सीबीएसई ही इसके पीछे का लॉजिक आपको बता सकता है। नेक्स्ट, और ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, इसमें मैं सीबीएसई से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन को वापस से रीवेरीफाई किया जाए, इमीडिएटली किया जाए, ताकि बच्चों का जो इंपॉर्टेंट मार्क्स है ना वो सही होते हुए भी कम ना हो जाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा, उतना जल्दी सीबीएसई क्विक एक्शन लेगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए इसमें तो बहुत जगह ट्विटर पे फैल भी रहा है कि मेडिवाज, अब देखिए जो बी वाला ऑप्शन है पुअर सो सिंपैथेटिक, एंड सी वाला देखिए पुअर एंड सिंपैथेटिक, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है बताइए, यहाँ पर सो लिख दिया, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब अलग अलग थोड़ी हो गया, क्या हम लोग ब्रिटिश का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं क्या, नहीं ना, तो ये तो दोनों इक्वल के अंदर कंसिडर किया जाना चाहिए था, सेम के अंदर कंसिडर किया जाना चाहिए था। तो सीबीएसई क्या बोलता है, इसका आंसर सीबीएसई बी बोलता है, बट भाई सी क्यों नहीं होगा, दोनों तो हो सकता है ना, तो यस बी एज वेल एज सी दोनों हमारा करेक्ट होना चाहिए। सीबीएसई जी प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे इमीडिएट एक्शन लिया जाए। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन नंबर में बता दूं, देखिए और भी बच्चे को डाउट लाइक बच्चे का कहना है कि सर 43 में सी होगा, बट उतना ये कंफर्म नहीं था, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। जो कंफर्म्ड नेक्स्ट देखिए 44 वाला, अ टाइगर इन द जू इग्नोरिंग विजिटर इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, ये देखिए जो यहाँ पर ही वर्ड यूज किया गया था, अगर आप बुक देखिएगा तो टाइगर के लिए, तो वहां पर जो वर्ड यूज किया गया ना ही, वो आपका इंसान के लिए यूज होता है, तो ना कि टाइगर के लिए, तो इसलिए मैंने बताया था पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पर सीबीएसई क्या बता रहा है, आयरनी, बट होना क्या चाहिए, पर्सोनिफिकेशन होना चाहिए था, यानी कि 44 का डी वाला होना चाहिए। सीबीएसई को लगता है भाई दे दो, बट डी वाला गलत नहीं है, डी वाला सही है, ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, आप सर्च मार के देख सकते हैं। तो 44 का क्या होगा प्यारे बच्चों, डी होना चाहिए था। अब सीबीएसई बताएगा जो 45 वाला है वो एक्सपर्ट्स के अनुसार, पहले सीबीएसई के अनुसार सीबीएसई इसमें बताता है डी वाला, ठीक है ना, इग्नोरिंग विजिटर्स, बट एक्सपर्ट्स का क्या मानना है कि सी यानी कि स्टकिंग इन द केज एंड इग्नोरिंग विजिटर दोनों यानी कि सी एंड डी दोनों करेक्ट होना चाहिए। अब सीबीएसई ही बता सकता है कि ऐसा वो क्यों करे, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है, बुक में लिखा हुआ है आपके, तो फिर कैसे गलत हो सकते हैं और बच्चे कैसे गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट 47 वाला क्वेश्चन में बता दूं, देखिए 47 में सीबीएसई का मानना है कि ही वेंट अलोंग अ स्ट्रीट वेयर देयर वाज नो मड। अब देखिए यहाँ पर सीबीएसई का क्या मानना है, डी, बट एक्सपर्ट्स का मानना है कि सी एज वेल एज डी दोनों होना चाहिए। अरे भाई तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन अगर करेक्ट हो रहा है तो दीजिए ना, आप इतना डीप डेप्थ में जाके थोड़ी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। बच्चे क्लास 10th के हैं, ना कि ग्रेजुएशन वाले, तो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ ना वो तो करेक्ट मानिएगा, ज़्यादा डेप्थ में जाके ज़्यादा ऑप्शन को एलिमिनेट करने में बच्चे का उतना मतलब बहुत ये ओवर थिंकिंग वाला चीज हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। तो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से हमें आगे जाना चाहिए। तो 47 का सी एज वेल एज डी दोनों होना चाहिए एक्सपर्ट्स के अनुसार। 49 का सीबीएसई क्या बोलता है, देखिए सीबीएसई के अनुसार 49 का बी वाला होना चाहिए, पार्टली रिलीव्ड, बट एक्सपर्ट्स के अनुसार रिलीव्ड एज वेल एज बी, यानी कि देखिए ना मतलब ऑप्शन किसी सीबीएसई कैसा दे रहा बताइए, एक में पार्टली डाल दिया एक में नहीं डाला, तो भाई ज्यादा डिफरेंस थोड़ी होता है। ब्रिटिश वाला इंग्लिश हमें थोड़ी पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा 49 का ए और बी दोनों करेक्ट होना चाहिए था एक्सपर्ट्स के अनुसार। अब सीबीएसई बता सकता है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। 59 वाला जो देखिए 59 वाला क्या है कि सीबीएसई के अनुसार 59 का होना चाहिए ही नेवर कंप्लेन, बट जो एक्सपर्ट्स है उनके अनुसार ही वाज अ वेरी सिंपल पर्सन, यानी कि 59 का सी वाला होना चाहिए। इट वाज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल एज ही वाज अ वेरी सिंपल पर्सन, तो यही हमारा होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो बट सीबीएसई क्या बोलता है 59 का
तभी बोलता है, जो कि सीबीएसई को रेक्टिफाई करना चाहिए। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बता दिया। उसके बाद इतना ही नहीं ना, ये तो मैंने 14 बताया, उसके बाद आगे तो मैंने बताया ही नहीं। ये कहाँ चला गया, आगे 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 थोड़ा सा आगे, बस ये वाला देखिए, ये जो 13th और 14th वाला क्वेश्चन, ये दोनों तो बोनस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्कूल में जो क्वेश्चन का हेडिंग क्या है या फिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा वो तो बताया ही नहीं गया, बस ऑप्शन दे दिया गया था। तो भाई जो आधा से ज्यादा स्कूल में नहीं बताया गया था तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा बताइए? क्या बच्चे को सपना थोड़ी आएगा कि वो अचानक से समझ लेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो ये दोनों क्वेश्चन बोनस होना चाहिए। तो 14 + 2 16 क्वेश्चन हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये 16 क्वेश्चन हमारा सीबीएसई से रिक्वेस्ट है कि एक बार री-वेरीफाई कीजिए। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन अगर करेक्ट हो रहा है तो कीजिए ना, बच्चों का फायदा ही होगा, उससे कोई नुकसान थोड़ी होगा। तो यही मेरा सीबीएसई से रिक्वेस्ट है। जो भी मैंने आंसर बताया ये मेरा पर्सनल तो है ही, बट उसके साथ साथ जो एक्सपर्ट्स है, जो सालों से बच्चे को टीच कर रहे हैं, उनका ये कहना था, उन्होंने ये गलतियां बताई जो मैंने आपको बता दिया। अब आपको इसमें से क्या क्या एरर लगता है, क्या क्या नहीं लगता, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। हो सकता है कि जो मैंने बताया उसमें एक आध एरर ना हो सकता है मैंने ऐसा भी बता दिया और ऐसा ना बताया जिसमें एरर हो। तो यानी कि रफली 10 to 15 क्वेश्चन के ऐसे है जिसका आंसर को सीबीएसई को वापस से री-वेरीफाई करना चाहिए। और ऐसा हमारे और हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से सीबीएसई जी को रिक्वेस्ट है, सीबीएसई के ऑफिशियल एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि ये सभी क्वेश्चन को वापस से री-वेरीफाइड किया जाए, आंसर्स को जो आपने दिया है। तो दोस्तों, अब मेरा काम कंप्लीट इस वाले सेट का। अब आपका काम क्या है कि ये वाले वीडियो को सीबीएसई तक पहुंचाइए ना। कैसे? शेयर करके, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, तभी तो पहुंचेगा। अदरवाइज मैं बताऊंगा, आप सुन लीजिएगा, कहानी खत्म, तो पहुंचेगा नहीं उनके पास, तो क्या फायदा वीडियो बनाने का बताइए। तो ये चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्लीज आप लोग शेयर कीजिए ताकि सीबीएसई, अब देखिए क्वेश्चन हुआ सर क्या 15 मार्क्स हमें बोनस मिलेगा? आई डोंट थिंक सो कि 15 मार्क्स बोनस किसी को मिल सकता है क्या? बहुत ज्यादा हो जाए। अरे भाई 40 मार्क्स का तो पेपर है, 15 मार्क्स एक पेपर में कैसे बोनस दिया जा सकता है? तो सीबीएसई को एक्शन लेना चाहिए ना, इतना एरर कैसे हो सकता है बताइए? तो ये तो सीबीएसई को इमीडिएटली सोचना चाहिए। शेयर कीजिएगा तभी सीबीएसई इसको री-वेरीफाई करेंगे। तो अब मैंने अपना काम कर दिया, अब बाकी का काम आपका है, शेयर करना कीजिएगा तो आपका मार्क्स बढ़ेगा, आपको बोनस भी मिल सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन में नहीं कीजिएगा तो फिर समझ सकते हैं कि आप ही का रिजल्ट खराब आएगा, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तो दोस्तों देखिए हम कितना एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए। ये जो मैंने बताया 5 घंटा, मुझे मतलब घंटों लगा। सीबीएसई के एक्सपर्ट एकदम क्वेश्चन पेपर मिलते ही पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। तो प्यारे बच्चों, घंटों का टाइम लगता है, ये 2 मिनट का टाइम नहीं है कि आके मैं बक के चला गया कि ऐसा ऐसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये एफर्ट के लिए, अगर आपको एफर्ट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो एक सेट और बचा हुआ है उसका भी वीडियो हमारा आ रहा है, जो थोड़ा सा मतलब बच्चे को और भी टफ लगा, वो वाला सेट के ऊपर भी जो एरर है उसके ऊपर भी वीडियो आ रहा है। तो उसका वेट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा, तभी तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो यही बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा।